Hello everyone. Today we are going to start exponent and power. Yesterday we did the basics of this chapter. So today we will start with laws of exponent. First law is किसी भी नंबर की पावर है that is a raised to the power m multiply a raised to the power n. तो जब भी बेस सेम हो और पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो सो उन दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे दैट इज m प्लस n. इन द सेकेंड रूल कि बेस सेम है और उनकी बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पार्ट्स को हम माइनस करेंगे. तो बेस सेम ले लिया a और पार्ट्स को माइनस कर दिया m माइनस n. देन इन द थर्ड रूल कि दो पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जो कि एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है. सो दैट विल बी a रेज टू द पावर m इंटू n कि दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया. देन द फोर्थ रूल इज कि ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों की एक कॉमन पार है तो उनकी पार्स को हम अलग अलग कर सकते हैं. देन a बाय b रेज टू द पावर n कि एक ब्रैकेट में एक फ्रैक्शनल नंबर है, राशनल नंबर है जिसकी पावर है n, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को अलग अलग ले सकते हैं दैट इज a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय b रेज टू द पावर n. देन द सिक्स्थ रूल इज a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है. नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट. नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स नेगेटिव पावर. तो किसी भी नंबर की अगर नेगेटिव पावर है और उसे हमें पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे. सपोज हमारे पास पहले एक पॉजिटिव पावर ही है दैट इज 10 रेज टू द पावर 3. तो जितने भी उसकी पावर है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको मल्टीप्लाई किया. अब नेक्स्ट में जो पावर है वो माइनस में है तो जब भी पावर माइनस में होगी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे कि जैसे यहाँ पे था 10 बाय 1, 10 को हम 10 बाय 1 भी लिख सकते हैं रेज टू द पावर माइनस 3. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया दैट इज 1 बाई 10 और उसकी पावर हो जाएगी 3. नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें कोई भी नंबर गिवन है लाइक दिस नंबर इज गिवन 321 डेसिमल 275. तो हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो पहले हम फॉर्म लिखेंगे डेसिमल से पहले की एंड वी नो दिस इज एट 1th प्लेस, दिस इज एट 10th प्लेस एंड दिस इज एट 100th प्लेस. सो 100th प्लेस के लिए 3 को हम कैसे लिखेंगे 300. 10th प्लेस के लिए 2 इंटू 10 दैट इज 20. 1st प्लेस के लिए 1 ओनली द नंबर विच इज गिवन हेयर और वी कैन से मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0 कि 10 का यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है. प्लस अब जो डेसिमल में होगा तो डेसिमल को हम कैसे करते हैं कि सपोज अगर मेरे को सिर्फ इतना दिया होता 0.2 तो 0.2 को मैं कैसे लिखती 2 अपॉन डेसिमल हटा के 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी 0 तो वो क्या हो जाता 2/10. और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ फर्दर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 1 कि जो पावर डिनोमिनेटर में होगी उसको न्यूमरेटर में कैसे ला सकते हैं माइनस की पावर बना के दैट इज 10 रेज टू द पावर माइनस 1. सो सी है 2 into 10 raised to the power minus 1. Then if I write my 0.27, earlier we took 0.2, now we will take 0.27. So it will be 27 upon decimal हटाएंगे तो 1 and then how many digits 2 then 2 zeros. So I can write it like 27 multiply by 10 raised to the power how many zeros 1 2 so 10 raised to the power minus 2. क्योंकि यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए पावर को माइनस किया गया, माइनस में शो किया गया. ओके सो 7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 कि अब मैंने तीनों को लिया है 0.275 सो इट बिकम्स 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3. सो इन द शॉर्ट फॉर्म हाउ कैन वी राइट 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 zeros हैं. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 देन
1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0 कि यहाँ पे 10 की कोई भी पावर नहीं है. Then 2 multiply by 10 raised to the power minus 1, 7 multiply by 10 raised to the power minus 2, plus 5 into 10 raised to the power minus 3. So you need to revise this concept again. So I have told you all the basic concepts. Now we will start with the questions. So 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 5 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर x. यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करना है कि क्या तीनों के बेस सेम है या नहीं. तीनों के बेस सेम है. फिर जब बेस सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं. दैट इज 3 रेज टू द पावर 2 + 5 इक्वल्स 3 रेज टू द पावर x. तो 3 और 3 दोनों का बेस सेम है तो पावर्स भी दोनों की इक्वल होंगी. सो आई कैन से 3 रेज टू द पावर 7, 2 + 5 is 7 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x. अब हम कंपेयर करेंगे कि बेसिस आर सेम, दैट्स वाई पावर्स विल बी सेम, कि पावर्स भी सेम हो जाएंगी. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट इज कि एक नंबर आपको गिवन है तो एक पार उसकी ब्रैकेट के अंदर है और दूसरी बाहर है. तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि दोनों की पार को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 6 रेज टू द पावर 12 विच इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर x. दिस इज गिवन. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के बेस सेम है. सो इट मीन्स दोनों की पावर भी सेम हो जाएगी. सो x इज इक्वल टू 12. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द डिजिट्स हैव 0 power. So anything raised to the power 0 equals to 1. 1 raised to the power 0, 1. 2 raised to the power 0, 1. And similarly these. So it becomes 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. In total it becomes 5. In the next question, 2 रेज टू द पावर 3 एंड द होल रेज टू द पावर 0. तो ब्रैकेट के जब एक पार अंदर होगी और एक बाहर होगी तो दोनों पार को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाता है. 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. सो 2 रेज टू द पावर 0. सिमिलरली हियर 0 into 3 that is 0. So 1 plus 1 becomes 2. In the fifth question 5 raised to the power x equals to 125. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस सेम बनाना है. यहाँ पे बेस डिफरेंट थे तो अगर 125 का मैं एलसीएम लूँ कि अगर मुझे वैसे ना पता चले पार तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा अगेन 25, 5 1 जा 5. So I can say 125 equals 5 into 5 into 5, or I can say 125 equal to 5 raised to the power 1 2 3. कि अगर 5 की पावर 3 मैं लिखती हूँ तो वो 125 के इक्वल होगा. सो 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 125 का एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला 5 into 5 into 5 होता है. दोनों के बेस सेम हो गए तो व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल ऑल्सो बी सेम. देन इट बिकम्स x इक्वल टू. नाउ वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑफ 2.1. So question number 1 is of the type write with positive exponent. कि आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव पावर के साथ टर्म्स दी हैं और आपको उसको पॉजिटिव बनाना है. तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिख देते हैं. जैसे 3 रेज टू द पावर माइनस 32 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3. तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर क्या बन गई पॉजिटिव. माइनस 32 से क्या हो गया प्लस 32. सिमिलरली सेकेंड पार्ट 2/5 की पावर है -5. तो अगर मैं 2/5 का रेसिप्रोकल कर देती हूँ दैट इज 5/2 तो इसकी पावर -5 से 5 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. सिमिलरली -3/8 की पावर है -10 विच इक्वल्स. तो कैसे इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/3 और ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो साइन सेम रहेगा लेकिन रेसिप्रोकल करने के बाद पावर जो है पॉजिटिव बन जाएगी. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑफ इवैल्यूएशन कि आपको पावर पॉजिटिव बनाई आपने फर्स्ट पार्ट में, अब आप इसको टोटली इवैल्यूएट करना है, मीन्स सॉल्व करना है. और सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. सो 3 रेज टू द पावर -2 है. अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो मुझे 3 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा दैट इज 1/3. ठीक है. रेज टू द पावर 2
इट मीन्स मुझे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. सो इट बिकम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 is 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 is 9. सिमिलरली वी कैन डू सेकेंड क्वेश्चन, 5/4 raised to the power -3. तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पार को हमने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया विच बिकम्स 4/5. क्योंकि इसके पार 3 है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा ये आंसर आ गया. 4 × 4 16, 16 × 4 64, 5 × 5 25, 25 × 5 125. देन वी नीड टू राइट रेसिप्रोकल. ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे हम कि पार्स के साइन चेंज कर देंगे कि 16 की पावर अगर -7 है तो इसका रेसिप्रोकल मैं क्या करूं, तो 16 की पावर +7 हो जाएगा. 2/3 की पावर -4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, +4 हो जाएगी पावर. देन -3/4 की पावर जो है 3 है, पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल करना है, पावर को रेसिप्रोकल करना है. तो हम क्या करेंगे, +3 था पावर में और अब पावर में क्या हो जाएगा, -3. तो लेकिन हम कभी भी पावर में -3 नहीं रखते हैं, तो दोबारा से इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज -4/3 raised to the power 3. Now next question is write in expanded form. So this we did in the beginning also. First question, 2357.238. Now see, this 2 is at which place, ones, tens, hundred, thousands. So 1000 में कितने zeros आते हैं, 3. So 2 multiplied by 10 raised to the power 3 plus 3 multiplied by 10 raised to the power 2, क्योंकि 100 के प्लेस पे 2 zeros आती हैं. Then 5 multiplied by 10 raised to the power 1, क्योंकि 10s के प्लेस पे 1 0 आती है. Then 7 multiplied by 10 raised to the power 0, क्योंकि 1s के प्लेस पे कोई भी 0 नहीं होती. देन आफ्टर डेसिमल का मतलब क्या होता है कि अपोन में आती है 0, डिवीजन में आती है 0. तो डिवीजन की पावर के लिए हम क्या करते हैं, माइनस. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -1, देन इट इज एट next place. Then 3 multiplied by 10 raised to the power -2, then 8 multiplied by 10 raised to the power -3. Next question, 38.0325. So similarly like we did above, 3 multiplied by 10 raised to the power 1, because this is at 1's place and this is at 10 place. राइट, सो व्हाट कैन वी डू हेयर इज कि 3 के बाद एक ही 0 हम लगा सकते हैं. सो दैट इज 3 × 10 raised to the power 1, क्योंकि ये 10s प्लेस पे है तो एक ही 0 आ सकती है. 8 1s प्लेस पे है तो कोई 0 नहीं आएगी यहाँ पे. सो 8 × 10 raised to the power 0, कि 10 की कोई पावर नहीं है, 0 पावर है. प्लस अब पॉइंट के बाद क्या होता है, पावर नेगेटिव में आनी शुरू हो जाती है. सो 0 multiplied by 10 raised to the power -1 plus 3 multiplied by 10 raised to the power -2 plus 2 multiplied by 10 raised to the power -3 plus 5 multiplied by 10 raised to the power -4. Now see, जो हमारा ये वाला प्लेस है पॉइंट के जस्ट बाद, तो 0 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 -1 से. तो किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट डज इट बिकम, 0. तो अगर मैं इसके पावर को पॉजिटिव भी बनाती हूँ तो 10 की पावर -1 पॉजिटिव बनेगी तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10. सो 0/10 = 0. तो जब भी पॉइंट के बाद ये 0 होगा बिल्कुल नेक्स्ट, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो 0 ही होगा. 0 से कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई होती है तो. देन द लास्ट क्वेश्चन इज सेम. You can do this, you can see the solution and you can practice. So your homework is to do exercise 2.1. Thank you.